हेलो दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में डायरेक्शन डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग बहुत ही शार्ट तरीका देखा जाएगा। जो आप कहीं न कहीं आप लोग पहली बार यूट्यूब पर देख रहे होंगे। बहुत ही धमाकेदार से हम लोग शार्ट तरीका देखा जाएगा। और ये कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे यूपीपी देना चाहते हैं, एसएससी जीडी, आरपीएफ आ गया है, आरपीएफ एसआई आया है, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, डायरेक्शन आ रहा है तो इसी टाइप से आप लोग को लगाना है शार्ट तरीका। हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए विदाउट समय गंवाते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का। हम लोग शार्ट तरीके से सॉल्व किया गया, विस्तार सॉल्व करने क्योंकि विस्तार सभी लोग बताते हैं। हम लोग शार्ट तरीके से सारा सॉल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान से, आइए कुछ हम बता देते हैं ट्रिक। यहाँ देखिए, जब भी ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है पूर्व, ये होता है हमारा क्या, पश्चिम। ये पूरब होता है हमारा, ये क्या होता है पश्चिम। ऊपर क्या होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। तो जब भी हमको देखिए, हमारा शार्ट तरीका कहाँ कहाँ कैसे लगेगा, तीन या चार पांच टाइप से क्वेश्चन हमारे आते हैं। जब भी आपको देखिए यहाँ पूछा है, आप वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। जब भी कंपेयर वाला डायरेक्शन पूछा जाएगा, या हमारा दूरी पूछा जाएगा, या दिशा क्या कंपेयर दिशा पूछा जाएगा, या हमारा दूरी पूछा जाएगा, तो आप लोग ये तरीका लगाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका हम बताएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, उस टाइप से लगाना है। ठीक, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले उत्तर, फिर पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम हम लोग लिख लेंगे। पहले ऊपर क्या है हमारा, उत्तर है, तो हम उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद हमारा देखिए क्या आ रहा है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, तो क्लॉकवाइज हम लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्व, उसके बाद क्या आएगा दक्षिण, उसके बाद क्या आएगा पश्चिम, तो हम लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पूरब है कि नहीं, पूरब ये दाया कहेगा। मान लीजिए यहाँ से आपको दाया जाना है तो दाया इधर जाएंगे, दक्षिण का दाया जाना है तो दक्षिण का दाया इधर जाएंगे। ठीक, ये पश्चिम का दाया जाना हो तो इधर जाएंगे, कोई दिखाई नहीं दे रहा तो हम शुरुआत में आ जाएंगे, पश्चिम का दाया क्या, फिर हम उत्तर आ जाएंगे। ये मान लीजिए दक्षिण का हमारा बाया कहता तो बाया हम इधर आते, पूरब का बाया कहेगा तो इधर आ जाएंगे। ठीक, उत्तर का बाया कहेगा तो कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा तो हम कहाँ चले जाएंगे, फिर पश्चिम में चले जाएंगे। ठीक, तो यहां तक ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना, उत्तर दक्षिण घटेगा, एक में घटेगा, और पूरा पश्चिम एक में घटेगा। ठीक, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, विमल उत्तर की तरफ, मान लो विमल कहाँ है, यहाँ पर है, मुख करके खड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है। तो देखिए यहाँ विमल खड़ा था, उसके बाद दाएं मुड़ेगा, किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। तो कितना चलता है, 25 मीटर, तो आप लोग भी 25 मीटर यहाँ लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करता है वह, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, और मुड़ता है, और क्या इधर का पूरब यहाँ है तो पूरब का बायां किधर होगा, इधर ही होगा। कितना चलता है, देखिए 30 मीटर चलता है, तो आप 30 मीटर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। देखिए 30 का यहाँ है, उसके बाद दाया मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा कि नहीं, तो देखिए दाएं मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर, तो आप भी फिर 25 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद कहता हुआ फिर अपने दाएं ओर मुड़कर, अब यहाँ है, यहाँ का दाया किधर होगा, इधर नहीं, इधर होगा दाया, तो दाएं मुड़कर कितना चलता है, 55 मीटर चलता है, तो आप दक्षिण की ओर 55 मीटर लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा, अंत में वह दाएं ओर मुड़कर, अंत में वो दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर, तो आप दक्षिण में है, दाया किधर होगा, इधर तो होगा नहीं, दाया किधर होगा, इधर, तो पश्चिम की ओर चले जाएंगे। हम क्या होता है, जब भी आप घटाएंगे उत्तर दक्षिण में घटाएंगे, जो ज्यादा रहेगा वहां लिख देंगे घटाने के बाद। यहाँ पूरब पश्चिम से घटेगा, जो ज्यादा रहेगा उसी की तरफ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आइए यहाँ उत्तर दक्षिण घटा लीजिए, तो देखिए 30 है 55 है, घटेगा कितना आएगा अंतर इनका, 25 आएगा कि नहीं अंतर। तो आपको क्या करना है, जो भी अंतर बड़ा वाला रहेगा वहां लिख लेना। देखिए 55 बड़ा है कि नहीं, इसलिए हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पूरब और पश्चिम में, यहाँ 25 25 देखिए 50 हो रहा है कि नहीं, 50 से 40 निकल जाएगा, कितना बचेगा, पूरब में ही तो बढ़ रहा है 10, तो यहाँ लिख लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पूरब में बढ़ रहा है और दक्षिण में बढ़ रहा है, तो आपको डायरेक्शन पूछा है, तो दोनों में बच रहा है कि नहीं, तो दोनों डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा। यदि हमारा कभी कभी होगा पूरब में बचेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पूरब, दक्षिण में बचेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण। तो हमारा देखिए दोनों में 10 यहाँ बच रहा है, 25 यहाँ, ये दोनों हमारा बचता है। जब भी हमारा दूरी पूछा जाता है तो इसको हम लंब मानते, इसको आधार मानते, तो वहां से हम कर्ण निकाल लेते कि नहीं,
तो वहां से कर्ण निकाल के हमेशा कर्ण वाली ही दूरी आप लोगों को पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब और दक्षिण हो जाएगा आंसर। तो इसी टाइप से आपको 60 तरीका निकालना है, ठीक है। तो आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को आप विस्तार लगाएंगे, इधर घुमाएंगे फिर वहां घुमाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस जरिए, स्क्रीनशॉट आप लोग को लेते रहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहा है, मैं अपने घर से चलता हूँ, ये वामावर्त है, दक्षिणावर्त वामावर्त वाला है। थोड़ा दक्षिणावर्त वामावर्त के बारे में हम बता देते हैं। यहाँ यहाँ देखिए जब भी कहेगा दक्षिणावर्त, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जब कहेगा तो हमारा क्या होता है, वही दाया होता है। वामावर्त कहेगा तो हमारा क्या होता है, बाया होता है। बाया आप लोग तो जानते हो घड़ी की विपरीत दिशा बाया होता है, दाया हमारा क्या होता है, घड़ी की दिशा जो होता है हमारा दाया। तो देखिए क्या कह रहा है, वो अपने घर से चलना, चलता हूँ, यहाँ चलता है कर देंगे, जिसका मुख दक्षिण के तरीके है। क्या है, किसी का मुख इधर था, ऐसे किया हुआ था दक्षिण के तरीके से, देखिए दक्षिण की ओर है। तो आप घर से मान लीजिए हैं, आप दक्षिण की ओर खड़े हैं, तो दक्षिण नीचे ही होता है कि नहीं, होता है। उसके बाद कह रहा और 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। 180 अंश दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या होता है, 100 दक्षिण मान लीजिए ऐसे आप लोग हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई इस टाइप से खड़ा है, 180 अंश दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है, वो दायां घूमना चाहता है। तो देखिए आप ऐसे खड़े थे तो यहाँ घूमेंगे, देखिए क्लॉक वाइज 90 अंश यहाँ हुआ, हुआ कि नहीं, फिर 90 अंश घूमेंगे, तभी तो 180 होगा। तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, उत्तर। तो कहना चाह रहा है क्या, जब 180 अंश आप लोग दक्षिणावर्त घूमे हैं तो कहाँ कौन से डायरेक्शन में आ गए, पहले तो दक्षिण में थे, अब कौन सा डायरेक्शन आ गया है, उत्तर की तरीके से आप लोग हो गए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है पार्क में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलते हैं। जब आप उत्तर डायरेक्शन में हुए हैं तो कितना किलोमीटर चलते हैं, 8 किलोमीटर। क्या दिया, किलोमीटर, तो किलोमीटर कर लेंगे। यानी जब आप दक्षिण में थे, फिर उसके बाद 180 अंश घूमे हैं दक्षिणावर्त, तो कहाँ चलना पड़ रहा है आपको, उत्तर की तरीके आएंगे कि नहीं। तो कह रहा 8 किलोमीटर आप लोग चले हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वहां से 90 अंश वामावर्त, जब भी 90 अंश वामावर्त कहे तो वही होता है दाया, जब भी घूमते हैं आप 90 अंश घूमते हैं। यहाँ 90 अंश वामावर्त घूमने मतलब 90 अंश बाया घूमना है, यानी सिर्फ आप बाएं घुमा देना है। तो बाया घूमने के बाद क्या करता है, बैंक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ का बाया किधर होगा, इधर तो होगा नहीं, इधर तो दाया हो जाएगा, बाया किधर होगा, इधर। कितना चलता है, 6 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है घर और बैंक की दूरी, घर तो यहाँ था इसका और बैंक यहाँ है, तो यही दूरी पूछना चाह रहा है। एक कर्ण वाला निकल आए कि नहीं, तो आप लोग पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और भी 60 तरीका होता है, 3 4 5 का अनुपात है, तो डायरेक्ट 10 आंसर बता सकते, लेकिन विस्तार बता देते। ये देखिए किसी को लंब आधार मान लेंगे, मान लो ये हमारा ये यहाँ देखिए दिखाई दे रहा लंब ये है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 6 का क्या होता है 36, दोनों जोड़ लेंगे कितना बचेगा 100। ये 100 किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर के। तो कर्ण इक्वल टू क्या निकल जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। और ऐसे 60 तरीका निकालने के लिए ऐसे होता है, ठीक है, 3 4 5 का कहीं कहीं अनुपात होता है, इसी का दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा 6, ये 8 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 10। तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं, लंब या आधार होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो गया 8, तो डायरेक्ट आप 10 आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखा जाएगा 60 तरीके से, ठीक। जो इसके पहले हम बताए हैं कैसे 60 तरीका लगाया जाता है, तो हम क्या बताए थे पहले, पहले हम बताए थे उत्तर लिखने के लिए कि नहीं, तो आप पहले उत्तर लिखेंगे, ऊपर क्या होता है उत्तर, फिर उसके बाद क्लॉक वाइज आएंगे तो पूरब आएगा, पूरब के बाद क्या आएगा दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या आ जाएगा पश्चिम। तो आपको इतना बस डायरेक्शन लिख लेना है, कोई भी क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो जाएगा। जब भी दूरी पूछेगा या सापेक्ष डायरेक्शन पूछता है तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसा नहीं कि जो भी डायरेक्शन आ रहा सारा लगाते चले जाएं, ठीक। तो क्या कह रहा है, एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है, वो अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर चला था। वो कहना चाह रहा है जब वह दायां मुड़ा था उसके पहले क्या है 90 मीटर वो पूरब चला था,
तो पूरब क्या है, यहाँ है, तो यहाँ कर लेंगे 90। उसके बाद क्या करा, पूरब चला था, उसके बाद तब वह क्या किया था, अपने दाएं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर, पहले वह 90 मीटर चला था, उसके बाद क्या किया था, दाएं मुड़ा था। तो दाएं आपको कहाँ मुड़ना, इधर, तो इधर आने के बाद क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, उसके बाद वह फिर से अपने दाएं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला था। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर दाएं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला था। तो देखिए यहाँ दाया मुड़ा था यहीं 20, तो यहाँ चला था। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वह इस बिंदु से 30 मीटर दूरी पर अपने चाचा के घर, देखिए यहाँ दाया मुड़ा था कि नहीं, तो फिर यहाँ मोड़ लेंगे, चाचा के घर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, चाचा के घर पहुंच गया। फिर उसके बाद कह रहा, चाचा के घर माँ को देखने गया, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। कोई बात नहीं, यहाँ से वह अपनी माँ से एक गली में, क्या पश्चिम में गया था, वहां से एक गली में गया, गली में जाने के मिलने से पहले वह 100 मीटर उत्तर की क्या कह रहा, माँ से गली में मिला, लेकिन वहां मिलने से पहले 100 मीटर क्या किया, उत्तर की ओर गया। तो उत्तर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी अपने बेटा माँ से मिलने वाला, यहाँ पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यानी डायरेक्शन पूछना चाह रहा, तो डायरेक्शन के लिए यही फार्मूला बेटर है, तो आइए लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होता है, उत्तर दक्षिण में घटता है, पूरा पश्चिम में घटता है। तो देखिए 100 से 20 निकलेगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा, जो बड़ा रहता है वहां लिख देते हैं 80 यहाँ। ठीक, यहाँ पूरब से पश्चिम निकलेगा तो क्या बचेगा, 30 से 90 निकलेगा, कितना बचेगा, 60, तो लिख लेंगे। हम क्या बताए थे, जो भी जब दो डायरेक्शन बसता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, किसी को लंब आधार मान सकते हैं, तो आप फार्मूला पढ़े ही हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसमें से किसी को लंब आधार मान लो, इसी को लंब मान लेते हैं। 80 का वर्ग कितना होगा, 6400, प्लस 60 का क्या हो जाएगा, 3600, दोनों जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 किसके बराबर होगा बताइए आप लोग, कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, तब ये कर्ण कर्ण बराबर निकालेंगे तो किसका वर्ग है, आप लोग तो उतना जानते हैं, किसका वर्ग है, 100 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर दिया है, 100 मीटर दिया है कि नहीं, ध्यान देना है, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में आंसर, किलोमीटर में दिया रहेगा तो किलोमीटर में आंसर देंगे। तो आप आसानी से देखिए सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं। और भी आसान तरीका देखने के लिए तो ऐसे होता है, देखिए एक कहाँ बन रहा, 3 4 5 का अनुपात बन रहा, देखिए ध्यान से कैसे, वहां देखिए 80 लाने के लिए इसमें किससे गुणा किया, 20 से, दोनों में, यहाँ पे 20 से गुणा कर लिया, यहाँ कितना हो गया, 80, यहाँ देखिए 60 हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, 20 5 100। देखिए बन रहा है कि नहीं, ये दोनों हमेशा लंब आधार होता है कि नहीं बताएं अभी, ये हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला कण होता है। तो कितना आ गया, डायरेक्ट आप 100 बता सकते हैं ऐसे, यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखा जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपसे एक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर, तो कोई दिक्कत नहीं है, P है तो यहाँ P आप लोग भी मान लीजिए। P से दक्षिण है, दक्षिण किधर होगा, पूरब उत्तर होता है, इधर पूरब ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। तो क्या कह रहा, 15 मीटर क्या कह रहा, दक्षिण, तो 15 मीटर कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण। फिर उसके बाद क्या कर, चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q ऊपर पहुंचता है, तो यहाँ लिख लीजिए बिंदु Q। फिर आगे क्या करता, फिर बाएं ओर मुड़ता है, तो आप भी बाएं मोड़ लीजिए, इधर का बायां किधर होगा, इधर मोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दायां, तो हमको मोड़ना किधर पड़ेगा, इधर। ऐसा देखिए 15 मीटर है, तो यदि पूछेगा 20 तो थोड़ा लेंदी लेंगे, यदि 5 पूछेगा इससे थोड़ा छोटा लेंगे, ठीक है। वहां कितना पूछा, 7 मीटर, तो हमारा यहाँ छोटा ले लेंगे, 7 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 मीटर चलता है और बिंदु कहाँ पर पहुंचता है, आर पर पहुंचता है, तो लिख दीजिए आप आर पर पहुंच गया। फिर क्या कह रहा, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, इधर का बायां तो इधर होगा, नहीं इधर क्या होता है दायां, तो ऊपर जाएंगे, कितना मीटर कह रहा, 10, तो ये देखिए 15 इससे थोड़ा कम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा, 10 मीटर चलता है और बिंदु यस पर पहुंचता है, तो यस पर पहुंचता तो यहाँ यस हम लिख देंगे, ठीक, देखिए यस लिख देंगे। उसके बाद क्या कहता है, बिंदु यस से वह 180 अंश वामावर्त, वही व्यक्ति है, 180 अंश क्या करता है,
वामावर्त। उसके बाद क्या करता, घूमता है और फिर क्या करता है, 270 अंश दक्षिणावर्त। हम आपसे कह दें कोई व्यक्ति एक बार बायां जाता है एक बार दायां जाता है, कोई मतलब है? कोई व्यक्ति एक बार बायां जाएगा या एक बार दायां जाएगा तो सेम डायरेक्शन होता है, ऐसे ही यहाँ भी करना है। तो क्या कह रहा है, 270 अंश कहाँ जाता है, दक्षिणावर्त। तो हम क्या करेंगे, 180 अंश वामावर्त, 270 अंश दक्षिणावर्त। 180 अंश तो वामावर्त गया होगा, और मान लीजिए इसमें भी 180 अंश दक्षिणावर्त गया होगा, तभी तो 270 आया है। तो 180 अंश वामावर्त, यहाँ 180 अंश का दक्षिणावर्त, हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल, या हम घटा देंगे। यहाँ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90। 90 क्या आ जाएगा, दक्षिणावर्त। आएगा कि नहीं, 90 अंश क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं घूमना है। ये 90 अंश वामावर्त कहता है तो मतलब क्या होता है, 90 अंश बायां घूमना है। तो यहाँ दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है, इधर दाएं घूमना है, तो दाएं इधर ही घूमेंगे। तो क्या करा, घूमता है, इसके बाद क्या चलता है, 5 मीटर सीधा चलता है। तो आप बायां घुमा दिए, देखिए दक्षिणावर्त आया, दायां घुमा दिए कि नहीं। उसके बाद क्या करता है, 5 मीटर चलता है, तो आप भी चला दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद क्या करता है, वह बिंदु कहां पर पहुंचा, टी पर, तो यहाँ टी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या आता है, बिंदु टी से वह 90 अंश बायां। देखिए 90 अंश लिखने का कोई मतलब नहीं, कोई व्यक्ति यदि बायां जाता है वो 90 अंश बायां जाता है, कोई व्यक्ति दायां जाता है वो 90 अंश दायां जाता है। तो आप खाली समझिए कि बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहाँ का बायां किधर होगा, ऊपर ही होगा, ऊपर चलता है कितना, 5 मीटर। तो आप 5 मीटर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। यहाँ कौन सा बिंदु है, यू, यू पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या कहता है, बिंदु पी और यू के बीच की दूरी। यहाँ पर पहुंचने के बाद पी और यू के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 10 है कि नहीं, फिर यहाँ 5 है, 15। ये थोड़ा देखिए हम लेंदी ले लिए हैं, देखिए यहाँ भी दूरी बीच की 15 है कि नहीं, 5 यहाँ, 10 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ से यहाँ दूरी 15 है, तो ये भी हमारा इनके बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो हम बराबर कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आप लोग कर लेंगे 5 मीटर। और कहाँ पहुंचता है, यहाँ कहाँ दिया था लास्ट में, यू पर। ये पूछना चाह रहा है इनके इनके बीच की दूरी पूछना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लिया जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ की दूरी पूछना चाह रहा है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ 7 मीटर है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर हो जाएगा ये भी। यहाँ से यहाँ देखिए 5 मीटर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 मीटर आंसर हो जाएगा। 12 दिया है कहीं, देखिए ऑप्शन बी दिया है, 12 मीटर क्या हो जाएगा, यही आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा है, बिंदु यस पी से किस दिशा में, बिंदु यस कहाँ पर है हमारा, बिंदु यस, हमारा बिंदु यस यहाँ पर है। बिंदु पी से किस दिशा में है, यहाँ से निकालना, बिंदु पी से कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नीचे हमारा क्या होता है, बताइए ध्यान से, नीचे हमारा होता है दक्षिण, झुकाव किधर है, पूरब की ओर, इसलिए हमारा हो जाएगा दक्षिण पूरब। यदि आप ऐसे यहाँ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये डायरेक्शन कहाँ दिखाई दे रही है, यही डायरेक्शन दिखाई दे रही नहीं, ये पूरब होता है या दक्षिण, तो हमारा दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, डी वाला हमारा ऑप्शन दिया है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोग को अच्छा क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन है, ठीक। आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए हर टाइप से आपको, देखिए हर चैप्टर का आपको 2 3 वीडियो मिलेगा, लेकिन जितना हो सकता है कि हर टाइप से आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप लोग को छूट जाए, सारा टाइप क्वेश्चन मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ, बी के उत्तर, सी क्या है, बी के उत्तर में है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सी है बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर में कौन है, सी है, तो यहाँ कर लेंगे सी। देखिए उत्तर में दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, और डी के बाएं बैठा है, और आएगा किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो और डी के बाएं कौन बैठा, सी क्या है, डी के बाया है, तो डी हमको यहाँ रखना पड़ेगा कि नहीं, ये डी हम यहाँ रख देंगे तो ये दाया हो जाएगा, डी यहाँ रखेंगे तो क्या है, बाया है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ई बी के उत्तर में बैठा है, ई क्या है, बी के उत्तर में बैठा है। देखिए ई को कह रहा है बी के उत्तर में बैठा है, क्या यहाँ नहीं बैठा पाएंगे ई को, देखिए बी के उत्तर में यहाँ भी हो सकता है, बी के उत्तर में यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं।
लेकिन अभी आगे लाइन कंफर्म किया होगा कहाँ बैठाना है, तो आइए देखते हैं। परंतु सी के दक्षिण में नहीं बैठा है, तो क्या कह रहा है, ई जो है यहाँ भी बैठ सकता है यहाँ, लेकिन सी के दक्षिण में नहीं बैठा है, तो देखिए सी के दक्षिण में ई हो जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ हमारा ई नहीं होगा, हमारा ई कौन सा होगा, यह वाला हो जाएगा। बैठाइए सभी उत्तर की ओर उन्मुख है, तो ई और ई डी के किस दिशा में, ई क्या है, डी के किस दिशा में, ई देखिए डी के कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, ई डी की किस दिशा में है, ये डायरेक्शन कौन सा दर्शा रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं, ऊपर हमारा क्या होता है उत्तर, तो आप उत्तर कर लेंगे। झुकाव किधर है, देखिए झुकाव पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। या आप लोग ऐसे कर लेंगे, यहाँ देखिए यही डायरेक्शन बन रहा है कि नहीं इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। चलिए स्क्रीन शॉट आप लोग उतना चालाक है कि पहले आप लोग ले लेते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका भी हम लोग 60 तरीके से देख लिया जाए। हाँ चलिए 60 तरीके से देख लिया जाए। हम 60 तरीका क्या बताए थे, यहाँ देखिए पूछा है, क्या पूछा है, घर किस दिशा में है, गंतव्य से घर किस दिशा में, यहाँ देखिए सापेक्ष पूछ रहा है नहीं, डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा जा रहा। कंपेयर वाला जब डायरेक्शन पूछा जाएगा जो हम बता रहे हैं 60 तरीका वह आप लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे उत्तर, यहाँ कलर चेंज कर लीजिए आप लोग, उत्तर के बाद क्या आता है पूरब, पूरब के बाद आता है हमारा दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या आता है पश्चिम। देखिए ध्यान से, एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूरब दिशा में 9 किलोमीटर, वो घर से चलना स्टार्ट कर दिया, पूरब दिशा में क्या है 9, कुछ करना नहीं, जिधर कहेगा जो कहेगा वही लिख लेना, पूरब की दिशा में 9 किलोमीटर लिख लेना। और क्या कहता है, चली और दाई ओर मुड़ी, इधर का दाया किधर होगा पूरब का दाया, इधर मुड़ने के बाद उसी दिशा में 7 किलोमीटर, दाया मुड़ने के बाद 7, तो यहाँ 7 चला दी, ठीक। उसके बाद कह रहा चली और अंत में उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, यहाँ उत्तर कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, तो यहाँ 7 किलोमीटर चले, ठीक। वह पूछ रहा है गंतव्य तक पहुंची और गंतव्य से घर किस दिशा में है, जब भी ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको ध्यान देना है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ था, ए पर था, मान लीजिए ऐसे चला, यहाँ चला, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर आ गया बी तक। जब भी यहाँ से यहाँ डायरेक्शन पूछी जाएगी, यहाँ से यहाँ पूछी जाएगी, तो जो यहाँ दिया रहेगा वह हम आंसर बता लेंगे, ठीक। यानी प्रारंभिक स्थान से लास्ट वाला पूछा जाएगा, तो आप जो रहेगा वही हम आंसर बता लेंगे, ठीक। यहाँ जो भी निकलेगा डायरेक्शन, ये पूछेगा यहाँ से बी से ए तक, तो जो भी हमारा निकलेगा यहाँ उसका हम क्या कर लेंगे अपोजिट, पूरब का अपोजिट क्या होता है पश्चिम, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है उत्तर कर लेंगे, ठीक। तो हमको क्या करना है 180 अंश घुमा देना, कहने का मतलब हमारा ये है। तो देखिए यहाँ पूछना चाह रहा है, एक महिला घर से निकली थी, मान लीजिए घर यहाँ था उसका, उसके बाद क्या कह रहा घूमते 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 मान लीजिए यहाँ तक आ गए, तो पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ देखिए गंतव्य से घर किस दिशा में है, वह पूछना यहाँ से चाह रहा गंतव्य से घर किस दिशा में है। देखिए यहाँ से पूछना चाह रहा है नहीं अपोजिट, जब यहाँ से सीधे क्रम में पूछेगा तो आपको जो डायरेक्शन रहेगा वही आंसर दे देना है। यदि यहाँ से यानी लास्ट से लेकर शुरुआत में पूछेगा, तो जो भी हमारा निकलेगा उसका हम लोग अपोजिट कर लेंगे। देखिए यहाँ हम क्या कर लेंगे, साथ साथ घटा देंगे, कट जाएगा कि नहीं जीरो, तो जीरो बचेगा, कहीं लिखने की जरूरत है नहीं है, तो हमारा बच क्या रहा पूरब। तो ये यदि हमारा दिया रहता दूरी दिया रहता पूछता तो 9 किलोमीटर बताते, लेकिन पूरब नहीं बताते, हम क्या है हमारा यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो जो भी हमारा डायरेक्शन निकलेगा उसी का हम क्या कर लेंगे अपोजिट। तो पूरब निकला है कि नहीं, तो पूरब निकला है, तो पूरब का अपोजिट में क्या कर लूंगा पश्चिम, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, यहाँ का हमको क्या लेकर लेना है विपरीत। तो हमारा क्या, यदि डायरेक्शन पूछता तो 9 किलोमीटर हम लोग पश्चिम बता देते हैं। ध्यान है कि नहीं, जब भी सेम डायरेक्शन पूछा जाएगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो सेम आंसर हो जाएगा। यदि लास्ट से शुरुआत वाला पूछेगा तो हम भी जैसे लास्ट से शुरुआत पूछेगा अपोजिट हम निकाल लेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, ये भी बढ़िया है क्वेश्चन। चलिए ये भी सेम टाइप से लगाना, पहले उत्तर लिख लीजिए, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। चलिए देखिए, एक लड़का 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, एक लड़का क्या है 8 किलोमीटर चलने के बाद क्या मुड़ता है दाएं मुड़ता है, तो कर लेंगे। और क्या करता है 9 किलोमीटर चलता है, ठीक।
तो यहाँ देखिए पूछ रहा है वो पहले 8 किलोमीटर किस दिशा में, यहाँ सिर्फ देखिए यहाँ सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमारा ये फार्मूला कब लगता है, जब हमारा सिर्फ कंपेयर डायरेक्शन पूछता, घर से किस दिशा में है या जहां पहुंचे वहां से किस डायरेक्शन में, जब सापेक्ष डायरेक्शन निकालना रहता तब ये लगता है, तो हम नॉर्मल तरीके वे से लगा लेंगे। देखिए एक लड़का 8 किलोमीटर चलता है तो हमको नहीं पता कि डायरेक्शन निकलेगा, प्रारंभिक दिशा हमको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है प्रारंभिक दिशा हमको नहीं पता है। हमको देखिए डायरेक्शन जब निकालना तो हमको ये 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जो दाया बाया दिया वही हम लिख लेंगे। देखिए ध्यान से 8 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो ये दाया वाला हम यहाँ लिख लेंगे दाएं, कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या करता, 9 किलोमीटर चलता फिर वह क्या मुड़ता दाया, जो भी दाएं बाएं रहेगा हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करता, 13 किलोमीटर चलता है, यदि वह अंततः पश्चिम दिशा की ओर है, वो दाएं दाएं चलने के बाद क्या आता है, पश्चिम डायरेक्शन, ठीक। तो क्या है देखिए हमको यह डायरेक्शन निकालना है, दाएं दाएं है फिर पश्चिम डायरेक्शन में आ गया, तो पूछना क्या चाह रहा है, वो जो 8 किलोमीटर चला था पहले, 8 किलोमीटर किस दिशा की ओर चला था, वो कहने का मतलब कह रहा है जब शुरुआत में वो चला था कौन सी डायरेक्शन में चला था, तो हम क्या करेंगे, ये पश्चिम दिया कि नहीं, हम देखिए यहाँ से यह डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए हमारा प्रारंभिक दिशा मान लीजिए दिया रहता, जो भी मान लीजिए उत्तर दिया रहता, उत्तर की ओर चलना आप स्टार्ट किए हैं, दाएं दाएं चलते, तो हम क्या करते, पश्चिम का जो भी दाएं चलते 2 बार चलते 10 बार चलते हम मोड़ लेते, ठीक। तो यदि हमारा यहाँ से यहाँ मोड़ने के लिए कहेगा, तो जो भी हमारा यहाँ बचेगा हम क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे, यहाँ दाएं का क्या मोड़ेंगे, बाएं मोड़ेंगे, यहाँ भी दाएं का क्या मोड़ लेंगे, बाएं मोड़ेंगे, यानी विपरीत हम लोग कर लेंगे। जब यहां से यहां निकालना होगा, जब यहां से यहां निकालना होगा तो सेम जैसे कहेगा, देखिए ध्यान से, जब यहां से यहां कहेगा तो एक बार दाया कोई जाता है एक बार बाएं जाता है, हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक बार दाएं जाएगा एक बार बाएं जाएगा तो सेम डायरेक्शन में आता है। जैसे देखिए यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पर गया पूरब की ओर, एक बार मान लीजिए दाया चला गया, एक बार क्या चला गया बाया, तो हमारा सेम डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना कोई व्यक्ति 100 बार दाएं जाता है या 100 बार बाएं जाता है तो हमारा सेम डायरेक्शन आता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आ ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, तो पश्चिम था कोई व्यक्ति, तो पश्चिम किधर होता है, इधर ही होता है, क्या कह रहा 2 बार बायां मोड़ना है, तो एक बार बाएं मोड़ेगा इधर फिर बाएं मोड़ेगा इधर, तो कौन सी डायरेक्शन होगा ये, बताइए ध्यान से आप लोग कौन सी डायरेक्शन है, पूरब हो गया कि नहीं, तो आपको पूरब आंसर बता देना, ठीक। जब भी यहां से पूछेगा तो ये जो दाया दाया रहेगा वो बाएं बाएं में कन्वर्ट होगा, यानी जो भी यहाँ बचेगा उसका हमको अपोजिट कन्वर्ट करके बताना घुमाना रहेगा डायरेक्शन। आ रहा समझ में आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसका वीडियो हम लोग अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है तो हम लोग भी चला देंगे, ठीक है। इसका हम लोग चलिए 60 तरीका देख लिया, विस्तार देखेंगे बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो वही 60 तरीका देखिए, यहाँ ए बी से कितना दूर है, डायरेक्शन पूछ रहा है कि नहीं, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसके बाद पूर्व लिखेंगे, उसके बाद दक्षिण आता है, उसके बाद क्या आता है, दक्षिण के बाद पश्चिम आता है, कुछ करना नहीं है। एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो आंख मूंद कर आपको बताना दक्षिण कहाँ है, यहाँ 8 किलोमीटर लिख लेना है। चलती फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ का दाया किधर होगा, यहाँ होगा कि नहीं बताइए, कितना चलती दाएं मुड़कर 7, तो 7 चला देंगे। फिर उसके बाद कह रहा फिर वह बाएं मुड़ती है, बाया इधर किधर होगा, बाएं मुड़ती इधर कितना चलती है 4, तो आप लोग चला देंगे 4। फिर वह दाएं मुड़ती है, यहाँ का दाया किधर होगा, इधर होगा, कितना मीटर चलती है 8, तो यहाँ 8 चला देंगे आपको। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़ती, कितना बार बायां मोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार कह रहा है, यहाँ का बायां किधर होगा, यहाँ कितना चलती है 2, तो 2 किलोमीटर आप चला देंगे। वह कह रहा वह फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, जब पूरब दिया है तो पूरब की ओर 4 किलोमीटर, तो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, चला दीजिए। फिर यहाँ से कह रहा बाएं मुड़ती है, तो यहाँ पूरब का बायां क्या होगा, यहाँ होगा कि नहीं पूरब का बायां, तो कहाँ तक है, पूरब बाएं मुड़ती है और बी पर पहुंच जाती है, लेकिन क्या कह रहा बाएं तो मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ बाएं मुड़कर कितना चली है 14।
वो पूछना चाह रहा है ए और बी से कितना दूर है, यानी कंपेयर डायरेक्शन कर रहा है, पहले से और लास्ट से कंपेयर दूरी कर रहा है। हम क्या बताए हैं, उत्तर दक्षिण में घसता है, पूरा पश्चिम में घसता है। यहाँ क्या है 14, यहाँ 8 4 12 2 14, यहाँ घट के क्या कुछ निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो जीरो हो गया। यहाँ देखिए क्या बच रहा है 15, यहाँ कहाँ बच रहा है 4, 4 से 15 निकल जाएगा, क्या बचेगा 11 बचेगा कि नहीं, यहाँ यहाँ 11 बचेगा, यही क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। 11 दिया है यहाँ। ये पूछता है ए और बी से कितना दूर है, किस दिशा में है, तो आप लोग बताते हैं ए से 11 किलोमीटर दूर है और पश्चिम दिशा में है, आप बता देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही 60 तरीका आप लोग को लगाया जाता है। ठीक है, पेपर में यदि ज्यादा नंबर गेन करना है, कम टाइम में आप लोग सॉल्व करते हैं, या कोई भी एग्जाम कहता है कि हम इतने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो यही तरीके अपनाते हैं, क्योंकि 60 तरीका विस्तार तो सभी लोग लगाते हैं। आखिर आप लोग पढ़ने आए तो हम पढ़ाने आए तो कुछ 60 तरीका बताएंगे कि नहीं, तो ऐसे ही 60 तरीका का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम जो भी क्वेश्चन लेकर आएंगे उसका आपको 60 तरीका बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया है, यहाँ भी दूरी का है, तो आप लोग जानते हैं दूरी के लिए क्या है, इसको विस्तार से ही लगा दिया जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 60 तरीके से ना लगाया जाए तो बेहतर। देखिए एक लड़का पश्चिम की ओर, कर लेंगे पश्चिम की ओर कितना चला 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलाएंगे। फिर क्या कहता है दाएं मुड़ता है, यहाँ का दाया किधर होगा, नीचे, कितना चलता है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चलता है, चला देंगे। फिर क्या कह रहा बाएं मुड़ता है, यहाँ का बाया किधर होगा, इधर तो हमारा दाया हो जाएगा, बाया किधर होगा इधर, कितना चलता है 9, तो आप लोग 9 कर। और क्या कहता है और गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी 9 किलोमीटर चलने के बाद वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। वो पूछना चाह रहा है लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए ये तो एक होता तो ऐसे निकालेंगे मिनिमम दूरी, लेकिन वो मिनिमम दूरी नहीं पूछा है, वो पूछा कितना किलोमीटर, मान लीजिए घर से आप लोग रौंदते हुए साइकिल इधर उधर चलाते हुए चले आए हैं, तो वही दूरी वो पूछ लिया, ना कि पूछा है कि आपको एकड़ वाली दूरी नहीं पूछा है। तो आपको क्या करना है 20 4 24, 9 कितना होता है 33, तो आपको यही दूरी निकाल लेना है डायरेक्ट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि टोटल कितना दूरी तय किया गया, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है, उसी टाइप से आप लोग आंसर बताएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें योगा वाला भी क्वेश्चन पड़ा आप लोग का, ये भी पढ़ा कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो इनकी परछाई यहाँ पड़ती है, ये भी क्वेश्चन पड़ा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप लोग डायरेक्शन में पढ़ेंगे नहीं, यहाँ कम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, तो हम लोग देख लिया जाए। यहाँ क्या पूछा है पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन पूछा था, क्या अभी इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, तो चलिए उसी टाइप से हम लोग कर लिया जाए। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक डायरेक्शन, प्रारंभिक दिशा, क्या प्रारंभिक दिशा दिया है 9 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो प्रारंभिक दिशा नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है ज्ञात करना है, जो भी दाया बाया दिया रहेगा आप लोग को लिख लेना है। यहाँ देखिए बाएं मुड़ता है, बाएं लिख लेंगे। फिर क्या कहता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं लिख लेंगे। फिर वह 12 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में क्या करता उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो यहाँ लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है उत्तर। हम आपसे हमेशा बताए हैं कोई व्यक्ति जितनी बार दाया जाता है उतनी बार बाएं जाएगा तो सेम डायरेक्शन, 2 बार दाया जाता है 2 बार बाएं जाता है तो सेम डायरेक्शन, 1000 बार दाएं जाएगा 1000 बाएं जाएगा तो सेम डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जितनी बार कोई व्यक्ति दाएं जाएगा या बाएं जाएगा तो हमारा सेम डायरेक्शन आएगा। देखिए यहाँ एक बार बाया गया है, एक बार दाया गया, तो सेम डायरेक्शन आएगा कि नहीं, यहाँ कहीं मुड़ना है कुछ बच रहा है, मान लीजिए यहाँ बाया बचता तो हम दाएं मोड़कर आंसर ला लेते हैं, दाया बचता तो बाएं मोड़कर आंसर, लेकिन कुछ बच ही नहीं रहा तो हमारा डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही पेपर में आप लोग को सॉल्व किया जाता है, यदि आप चाहेंगे विदाउट पेन के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ भी थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है एक लड़की का मुख दक्षिण पूरब की ओर है, तो अच्छी बात है दक्षिण पूरब की ओर है, वह 90 अंश
क्या एक लड़की है, वो प्रारंभिक दिशा दे दिया है। क्या दिया है? किसी लड़की का मुख किधर है? दक्षिण पूरब है, तो दक्षिण पूरब कर लेंगे। ठीक। वह क्या कहता है? दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त वामावर्त क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ दक्षिणावर्त लिख देंगे और यहाँ वामावर्त लेंगे। जो व्यक्ति जिधर घूमा रहेगा वहां लिख लेंगे। वामावर्त 100 अंश, तो जहां भी जैसा रहेगा लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या करा, 90 अंश दक्षिणावर्त, तो 90 अंश यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करा, फिर बाएं ओर घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर वह एक बार दाएं घूमता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी बाएं घूमेगा तो वामावर्त घूमेगा, जब भी दाएं घूमेगा तो दक्षिणावर्त घूमेगा। घूमता है कि नहीं? तो चलिए कोई बात। फिर एक बार दाएं घूमता है, तो दाएं घूमता है, तो यहाँ कर लेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ 45 कर लेंगे। आ रहा समझ में? फिर आगे क्या कह रहा है, घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त, तो 135 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ लिख लेंगे 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, कर लेंगे। अंततः उसका मुख किस दिशा में, वो पूछ रहा है अब उसका मुख किस डायरेक्शन में है, तो उसका मुख किस डायरेक्शन में है, तो हम लोग देखा जा रहा है। देखिए ध्यान से, हम क्या बताएं, 90 अंश दक्षिणावर्त है, 9 4 13 135 हुआ कि नहीं? देखो 9 4 13 मतलब 90 45 जोड़ेंगे 135 हुआ कि नहीं? तो दक्षिणावर्त 135 और वामावर्त 135 कट कर क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन। इसी तरीके से कोई बायां घूमा है, कोई दाएं जाएगा, तो बायां दायां जाएगा तो सेम डायरेक्शन। तो हमको क्या करना है, एक बार दाएं घुमाना है, फिर 45 अंश घुमा देना है। कोई व्यक्ति दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब में ऐसे व्यक्ति रहता है कि नहीं, बताइए आप लोग? इस डायरेक्शन में रहता है कि नहीं? तो रहता है। ये क्या होता है? पूरब। ये क्या होता है? पश्चिम। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। कोई व्यक्ति क्या दक्षिण पूरब है, तो इस डायरेक्शन में, वह क्या कह रहा, दाया घुमा, पहले 45 अंश घुमा दीजिए। तो 45 अंश किधर घुमाना, दक्षिणावर्त मतलब दाया, दाया मतलब इधर ही घुमाना। ये देखिए यहाँ है, तो इधर ही घुमा देंगे। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं? फिर उसके बाद हमारा खाली दाएं बचा है, तो दाएं घुमाने के लिए देखिए इस डायरेक्शन में आप लोग आए हैं, दाएं घुमा देंगे। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम होता है कि नहीं? तो आप लोग डायरेक्ट आंसर क्या बता देंगे, पश्चिम। देखिए ध्यान से, यहाँ आप लोग था दक्षिण पूरब, वो क्या कह रहा था, दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़ा थी। 45 अंश देखिए यहाँ घूमी है, 45 अंश दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है, दाया, तो यहाँ पर आई है। फिर हमारा दाएं घूमती है, तो दाएं घूमने के लिए देखिए इधर ही घूमेंगे कि नहीं, सीधे कहाँ जाएंगे, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखा जाता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन है, सब्र करिए, एक दो क्वेश्चन है, वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए योगा वाला आ गया। देखिए ध्यान से, योगा का मैं कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ठीक, तो हमारा सिर देखिए इधर है। मान लीजिए मैं पूरब की ओर खड़ा हूँ, ठीक, तो दाया हमारा ये है, बाया हमारा ये है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। वहां दूसरा कुछ दिखाई दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी दाया हमारा है, बाया हमारा है। यदि हम मान लीजिए सिर हमारा नीचे होता है, पैर हमारा ऊपर होता है, क्या दाया बाया कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होता है। घर आप लोग समझिएगा, ठीक। कभी भी योगा यदि कर रहे हैं, पूरब की ओर मुख है, यदि हम योगा करके फिर हमारा क्या, यदि सिर नीचे होगा तो हमारा मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। लेकिन दाया बाया हमारा क्या चेंज होगा, मान लीजिए ऐसे हम हैं, फिर हमारा सिर नीचे आएगा, तो दाया बाया हमारा चेंज नहीं होता है। तो हमको योगा वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी डायरेक्शन दिया रहेगा, तो उसको क्या कर लेना है, हमको अपोजिट निकाल लेना है। जो भी दाया पूछेगा दाएं घुमा देंगे, बाया पूछेगा तो बाएं घुमा देंगे। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूरब है, यानी योगा कर रहा है, यदि उसका मुख दक्षिण पूरब है, यदि नॉर्मल में वो खड़ा होगा, देखिए सिर नीचे है और पैर ऊपर है, यदि वो नॉर्मल में खड़ा होगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर, और पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। यानी कहने का मतलब, हम ही मान लीजिए पूरब की तरह की मान लीजिए खड़े रहते हैं, मान लीजिए पूरब की ओर नॉर्मल में हम खड़े हैं, यदि योगा करेंगे तो हम पश्चिम की ओर आएंगे कि नहीं? तो कहता कि योगा हम पश्चिम की ओर कर रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल सर किधर होगा, पूरब की ओर। यदि कहता योगा दक्षिण की ओर कर रहा है, तो हमारा नॉर्मल चेहरा किधर होगा, उत्तर। तो हमारा कहने का मतलब जो भी रहेगा उसका अपोजिट रहना है।
तो दक्षिण का अपोजिट उत्तर, पूरब का पश्चिम। तो क्या कह रहा है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा। तो आपको नॉर्मल स्थिति में आ जाना, जब भी कोई व्यक्ति योगा करेगा उसका ये अपोजिट निकाल लेना, फिर नॉर्मल स्थिति में आके दायां पूछेगा दाएं घुमा देना है, बाएं पूछेगा बाएं घुमा देना है। देखिए उत्तर पश्चिम किधर होता है, ऐसे होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण। उत्तर पश्चिम हमारा इधर है कि नहीं, तो पूछना चाह रहा है बायां हाथ, तो इधर ही घुमाएंगे, यदि इधर घुमाएंगे तो ये दायां हाथ हो जाएगा। तो बायां घुमाने के लिए ये डायरेक्शन होगी कि नहीं, यह कहने का मतलब हमारा नीचे आ रहा है कि नहीं, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण। झुकाव किधर है, पूरब की ओर। झुकाव हमारा किधर है, पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर। हमारा झुकाव किधर है, पश्चिम की ओर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, योगा में आपको नॉर्मल स्थिति में ला लेना, जो भी दिया रहेगा उसको अपोजिट करके दाएं बायां निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए एक शुरुआत से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। अगर मोहित की परछाई उसके दाहिने तरफ, देखिए कहने का मतलब सूर्यास्त है, इधर क्या है, पश्चिम की ओर सूर्य डूब रहा है, ठीक। और दो दोस्त हैं, एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त कहाँ, इसका हाथ इधर है, इसका हाथ इधर, इसका हाथ, देखिए ध्यान से, है कि नहीं। यदि मान लीजिए दो दोस्त, यदि ये मान लीजिए उत्तर की ओर मुंह करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका दायां, ये बायां हो जाएगा। जब भी दो दोस्त आपस में बदल रहे हैं, ये दायां है तो इसका क्या है, ये बायां, एक का कौन सा हाथ है, दायां हाथ, है कि नहीं। लेकिन देखिए ध्यान से, जब मतलब शाम का मौसम हो रहा है तो परछाई हमारा किधर बनेगी, सूर्य इधर होगा तो परछाई हमारा इधर ही बनेगी, नहीं पूरब की ओर। ये पूरब की ओर सूर्य निकलता तो हमारी परछाई किधर बसती, पश्चिम की ओर बनती। यहाँ हमेशा आंसर उत्तर या दक्षिण ही होता है, ठीक। ये 50-50 का चांस रहेगा, तो उत्तर दक्षिण में से कोई आप लोग लगा दीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे, अगर मोहित की परछाई उसके दाहिने ओर, यहाँ उसके किसके लिए आया है, बताइए उसके किसके लिए आया है, सुमित के लिए आया है। कहना क्या कह रहा, सुमित के दाहिने ओर। सुमित को हम कहाँ बैठाएंगे, दाहिने। क्या सुमित को यहाँ बैठाएंगे दाहिने होगा, सुमित को यहाँ करेंगे तो बायां हाथ आ जाएगा। सुमित को हमको कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। देखिए सुमित यहाँ यदि उत्तर की तरह के मुख करके रहेगा, सुमित इधर उत्तर की ओर मुंह करके रहेगा, तभी तो परछाई हमारा इधर पड़ेगी दाएं हाथ। तो सुमित का मुख किधर है, उत्तर की ओर, और मोहित का मुख किधर है, दक्षिण की ओर। क्या पूछा है बताइए, तो पूछा सुमित किस दिशा की ओर मुख सामने खड़ा है, तो आप देखिए सुमित क्या है, दक्षिण की ओर करके खड़ा है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे। और भी 7 तरीका जानना चाहते हैं तो उसको भी लगे आते देख लीजिए। ये देखिए जो भी रहेगा, ये सूर्यास्त दिया है कि नहीं, सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम की ओर होता है कि नहीं, तो कुछ करना नहीं है, जो भी दिशा दिया रहेगा लिख लेंगे। शाम का मौसम है, दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। ये सुबह का मौसम रहता, ये सुबह रहता, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम पूरब कर लेते हैं। देखिए कह रहा मोहित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही है, किसके दाहिने ओर, सुमित की दाहिने ओर। तो पश्चिम का दाहिना किधर होता है बताइए, ये पश्चिम में कोई व्यक्ति है तो उसका दाहिना किधर होता है, उसका दाहिना हमारा किधर होता है, नीचे की ओर होता है, नहीं। नीचे कौन सी डायरेक्शन है, देखिए ध्यान से, दाया हमारा कौन सा होता है, नीचे हमारा क्या होता है, ये बाया। ऊपर क्या होता है हमारा, दाया। तो क्या कह रहे हैं, उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, तो हमारा कहने का दाहिने तरफ पड़ रही, तो उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर होगा कि नहीं, सुमित का। तो सुमित का दाएं कर रहा, तो जो भी दिया रहेगा डायरेक्शन यहाँ लिख लेना, जिसके दाएं बाएं पड़ेगा हमको लिख लेना। सुमित के कह रहा है तो सुमित को क्या कर लेना, पश्चिम ऐसे लाना है, दाएं कह रहा है तो दाएं घुमाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो सुमित का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर। जब दो लोग बातें कर रहे हैं, एक का उत्तर का मुख है तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा, नहीं दक्षिण। तो ऐसे भी उत्तर आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे तरीके से। इस तरीके से वीडियो 60 तरीका पाने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस टाइप से हम लोग वीडियो लेकर आते रहेंगे और रेगुलरिटी जारी रहेगी, हमेशा वीडियो आता रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होता है जरूर बताइएगा। थैंक यू।